अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे ज़ीरो इज़ इवन या ऑड। तो ज़ीरो हमारे पास इवन है, तो इवन क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर ज़ीरो ऑड है तो ऑड क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, तो आओ हम देखते हैं। पहले हमें इवन नंबर की डेफिनेशन को देखना पड़ेगा। इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय टू। अगर हमारे पास इंटीजर्स जो हैं वो डिविजिबल बाय टू से हैं तो हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास इवन नंबर होगा। तो इंटीजर्स का पता होगा आप लोगों को क्या होते हैं कि इंटीजर्स वो हम डिनोट करते हैं कि जेड से, डब्ल्यू जेड से, सॉरी डब्ल्यू से नहीं, जेड से, कैपिटल जेड से। तो ये मैंने एक्चुअली लिखा हुआ है कि जेड इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 अप टू 1। ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर नंबर कहलाते हैं। इसमें इंटीजर नंबर में हमारे पास जो होते हैं डेसिमल नंबर नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी नंबर टू से, इंटीजर कोई भी नंबर टू से डिविजिबल है तो इट मीन्स कि हमें कहेंगे वो हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, वरना क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो आओ तो हम गाइस हम चेक करते हैं कि हमारे पास 16 क्या इवन नंबर है या इवन ऑड नंबर है। तो 16 को अंदर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 की टेबल में 4 टाइम पढ़ूंगा, ठीक है, अगर मैं 2 की टेबल जो है मैं 4 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। अगर मैं 2 की टेबल 5 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा भाई, 5 की मुझे 16 चाहिए, तो 2 की टेबल अगर मैं जो है वो 8 टाइम पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 16। ठीक है, तो 2 की टेबल में अगर 8 टाइम पढ़ूंगा तो मैं 8 यहाँ पे लगा दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 16 आएगा। तो यहाँ पे 16 में 16 गया तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इट मीन्स कि हम कहेंगे वो हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर होगा। अच्छा, वरना हमारे पास ऑड नंबर कहलाएगा अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है। अच्छा, यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं कि 7 हम चेक करते हैं क्या इवन है ऑड है। भाई 2 की टेबल अगर मैं 2 की टेबल में अगर 2 टाइम पढ़ूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, बट मुझे चाहिए 7। अच्छा, अगर मैं 2 की टेबल 3 टाइम पढ़ूंगा, 3 × 2 करूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा, बट यहाँ मुझे 7 चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर 2 की टेबल में पढ़ूंगा 4 टाइम तो मेरे पास आ जाएगा 8। तो 8 तो 7 से ग्रेटर होगा, बट हमारी कोशिश होती है मुकम्मल लगाएं या उससे लेस टेबल लगाएं, ग्रेटर नहीं लगाएं। ठीक है, तो देखिए अगर हम 2 की टेबल मैंने 3 टाइम पढ़ी तो मेरे पास 6 आएगा, तो 7 में से 6 गया तो मेरे पास बचा क्या, 1। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या, मुझे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बट जहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 7 जो है वो हमारे पास क्या होगा, 7 हमारे पास ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो 7 हमारे पास ऑड नंबर होगा। तो जैसे ही हम 9 चेक करेंगे तो 9 भी हमारे पास क्या होगा, ऑड नंबर कहलाएगा। 8 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा, इवन मेरे रिमाइंडर 0 बजेगा। तो 22 आप लोगों ने मुझे बताना है कि इवन 22 इवन है या ऑड है। तो इसका आंसर मुझे आप लोग लाजमी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आओ हम चेक करते हैं अब 0 क्या है। तो 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करवाएं तो मैं 2 की टेबल में कितने टाइम पढ़ूँ तो मुझे 0 आ जाए। अगर मैं 2 की टेबल 0 टाइम पढ़ता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर मैं 2 की टेबल कितने टाइम पढ़ता हूँ, 0 टाइम पढ़ता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, रिमाइंडर 0 आ गया। अच्छा सर, हमारे पास ये भी, सर ये मुझे बताएं कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम 0 को 3 से डिवाइड करवाएं तभी तो हमारे पास 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको नहीं बोला है, हमने सिर्फ इवन नंबर की ये हमारे पास कंडीशन है कि देखिए 0 कोई भी नंबर अगर 2 से मुकम्मल डिविजिबल है तो हम कहेंगे वो इवन नंबर है। ये इवन नंबर की एक्चुअली डेफिनेशन है। ठीक है, अगर 2 से अलावा कोई भी नंबर डिविजिबल होता है तो उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमने चेक किया कि भाई हमने चेक किया 16 को, तो 16 जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है तो हम कहेंगे भाई 16 जो हमारे पास इवन नंबर है। तो अब हमने चेक किया भाई 7 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हमें उसके ये लेना देना नहीं है कि भाई 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो कोई और नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो हम तो कह सकते हैं ना कि नहीं,
ये हमारे पास डेफिनेशन नहीं है, हमारे पास डेफिनेशन है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से जो 0 है वो हमारे पास 2 से डिविजिबल हो रहा है। अब सर 3 से भी तो हो रहा है, तो 4 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। इसके इनफाइनाइट डिविजिबिलिटी, इसमें इनफाइनाइट जो हमारे पास डिविजिबल हैं। ठीक है, तो मीन्स के डिवाइड हो सकता है। तो इस वजह से हमारे पास 0 जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इवन नंबर, क्योंकि वो 2 से मुकम्मल डिवाइड हो रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो 0 है वो हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर होता है। सो इस पॉइंट को लाजमी पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये अब एक्चुअली हमारे पास 0 जब इवन नंबर क्यों है। ठीक है, तो उसके पीछे लॉजिक यही है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है इस वजह से। तो 3 से भी डिविजिबल है, तो वो उसमें हमें नहीं जाना है। तो हमारा डेफिनेशन जो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए बस। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।